हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ाएंगे। खनिज मिनरल दो तरह के होते हैं, धात्विक, अधात्विक। धात्विक मतलब मेटेलिक, जिनके अंदर मेटल पाई जाती है, जिनमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, ये सब मेटेलिक मिनरल हैं, ये धात्विक खनिज है। और अधात्विक खनिज कोयला, तेल, गैस, सल्फर, माइका, चूना पत्थर, ये सब अधात्विक खनिज में आते हैं और नॉन मेटेलिक भी कहा जाता है। तो नॉन मेटेलिक खनिज के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो भारत में बहुत सारे अधात्विक खनिज मिलते हैं, नॉन मेटेलिक खनिज पाए जाते हैं, जैसे अभ्रक, डोलामाइट, चूना पत्थर, और इनमें सबसे ज्यादा खास अभ्रक है, इसको माइका भी बोलते हैं। अभ्रक का इस्तेमाल प्रमुख रूप से बिजली में काम में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है, और अभ्रक की पतली पतली चादरों में बदलकर इसका इस्तेमाल होता है। ये काफी सख्त होती है और अच्छी होती है। और भारत में जो अभ्रक माइका जो पाया जाता है वो झारखंड राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाया जाता है, और इसके कुछ भंडार पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। अभ्रक प्रमुख रूप से कई स्थानों पर पाया जाता है, जैसे राजस्थान के अंदर आपका जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर में पाया जाता है, और कर्नाटक राज्य में मैसूर और हसन जिले में पाया जाता है, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई जिलों में पाया जाता है, और महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी के अंदर ये पाया जाता है। तो अभ्रक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है और जो बहुत ही ज्यादा इसका काम होता है। इसके बाद आता है भारत में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स। इंडिया में एनर्जी रिसोर्स, तो किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। ऊर्जा संसाधन में कौन सा आएंगे? कोयला, तेल, गैस, जिन्हें जीवाश्म ईंधन और खनिज संसाधन भी कहते हैं। आप इस चित्र में इससे समझ सकते हैं, अधात्विक खनिज है, ईंधन खनिज या जीवाश्म खनिज भी बोलते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब जो है ईंधन खनिज कहते हैं। और इसके अलावा अन्य अधात्विक माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट भी है। तो ऊर्जा संसाधन के जो है किसी भी देश के विकास में ऊर्जा संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एनर्जी रिसोर्स का, एनर्जी का इस्तेमाल तो आप जानते हैं, खेती में, फैक्ट्री में, परिवहन में और अर्थव्यवस्था के बहुत सारे कामों में होता है। एनर्जी मतलब कोयला, तेल, गैस, एनर्जी जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है मशीनें चलाने के लिए, और आपकी गाड़ी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, जहाज चलाने के लिए, इन सब के, मशीन फैक्ट्री चलाने के लिए, इन सब के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा के उत्पादन में खनिज ईंधन, जिसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जो मरे हुए जीव जंतुओं के हजारों लाखों साल पहले जमीन में दबने से बना, उसको कहते हैं खनिज ईंधन और जीवाश्म ईंधन होते हैं। जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये बहुत ही ऊर्जा का साधन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है, क्योंकि इन सब तीनों से, जैसे कोयला, तेल, गैस से बहुत ही काम किया, और इन तीनों से एनर्जी भी मिलती है, और बहुत सारी फैक्ट्री में कच्चे माल के तौर पे भी इस्तेमाल इनको किया जा सकता है। इन पूरे के पूरे जितने भी आपके ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको दो भाग में बांट सकते हैं। अब एक जो कहलाते हैं परंपरागत स्रोत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, गैस आते हैं, और दूसरा आता है अपरंपरागत स्रोत, जिसे कहते हैं सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग और नाभिकीय ऊर्जा। तो ऊर्जा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब ऊर्जा, इनमें परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत में क्या अंतर है, हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये परंपरागत स्रोत हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। इनसे अगर हम ऊर्जा का इस्तेमाल, जैसे कोयले का इस्तेमाल करें तो कोयला खत्म हो जाता है, तेल अगर गाड़ी में डलवा लें तो इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा,
और गैस भी घर में भरवा लें, सिलेंडर में डलवा लें, तो गैस का इस्तेमाल करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो परंपरागत स्रोत हैं, जो ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, ये कोयला, पेट्रोलियम गैस, इनका इस्तेमाल करने से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इनकी डिमेरिट है। और दूसरे जो अपरंपरागत स्रोत हैं, ये ऊर्जा के असमाप्त स्रोत हैं। अगर इनसे हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सूरज से ऊर्जा अगर लें हम, और ये हवा से ऊर्जा लें, या आपका दूसरी ऊर्जा, आपका ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये इस ऊर्जा को हम लेते रहेंगे, ये समाप्त नहीं होगी। इनसे जो ऊर्जा मिलेगी वो समाप्त हो जाएगी, इनसे जो ऊर्जा मिलेगी वो समाप्त नहीं होगी। आप इस्तेमाल करते रहिए, सूरज को चाहे जितना इस्तेमाल करिए, पवन को चाहे जितना इस्तेमाल करिए, ये लाइफ टाइम है, इनसे आप एनर्जी चाहे जितना ले सकते हैं, ये खत्म नहीं होंगे। दूसरे परंपरागत कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर कच्चे माल के रूप में भी कोयला और तेल का इस्तेमाल होता है। और ये जो है आपके अपरंपरागत स्रोत, ये भी कच्चे माल के रूप में प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, और इनका इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। प्रकृति में जो सूरज पाया जाता है और पवन पाई जाती है, इसका इस्तेमाल हम ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं। घरों में आपको मालूम ही है कितना इस्तेमाल हो रहा है, बढ़ रहा है तेजी से। आजकल तो ई रिक्शा में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बैटरियाँ चल रही हैं, और खाना तलक के घरों में बन रहा है। ये सब जो है सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का कमाल है, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है और सस्ती मिल रही है। और इनका वितरण, परंपरागत स्रोत का वितरण असमान है, मतलब बराबर से नहीं पाया जाता। किसी क्षेत्र में, जैसे आपके अरब कंट्रीज के अंदर तेल ज़्यादा पाया जाता है, और किसी क्षेत्र में कोयला ज़्यादा पाया जाता है, कहीं आपका जो है गैस ज़्यादा पाई जाती है। तो बराबर से इनका वितरण नहीं है। कुछ जगह आपका ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र में ये कम पाए जाते हैं। इनका वितरण असमान है, और मगर इनका अपरंपरागत स्रोत का वितरण समान है, क्योंकि सूरज सब जगह है और पवन सब जगह है, सब जगह से आप ऊर्जा ले सकते हैं। तो और दूसरे ये समान रूप से बटे हुए हैं, ये जो अपरंपरागत समान रूप से बटे हुए हैं, सब जगह मिल रहे हैं, और पर्यावरण अनुकूल होते हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होता। अगर अपरंपरागत स्रोत का इस्तेमाल आप करेंगे, सूरज से ऊर्जा लेंगे, पवन से ऊर्जा लेंगे, तो इनकी जो ऊर्जा है वो प्रदूषण मुक्त है, पोल्यूशन नहीं है इसके अंदर। और जो मगर कोयला, तेल, गैस से अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होगी उससे प्रदूषण भी होगा, और जो है बहुत नुकसान भी होगा, क्योंकि ये जो पाए जाते हैं परंपरागत स्रोत, ये लिमिटेड हैं। ये लिमिटेड का मतलब इनके भंडार सीमित हैं, इनका इस्तेमाल करने से खत्म हो जाएंगे, और इनका इस्तेमाल आप चाहे जितना करिए, लाइफ टाइम करिए, मगर ये खत्म नहीं होंगे। ये ऊर्जा के टिकाऊ और परिस्थिति अनुकूल स्रोत नहीं है, ये टिकाऊ भी नहीं है और परिस्थिति अनुकूल स्रोत भी नहीं है। मगर इनमें शुरुआत में ज़्यादा पैसा लगता है, मगर बाद में ये बहुत फ़ायदा करते हैं। तो ये रिसोर्स लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। इनका इस्तेमाल करिएगा, ख़त्म हो जाएंगे, और इनका इस्तेमाल करिएगा, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो यही परंपरागत और अपरंपरागत रिसोर्स में अंतर है। इसकी अगली वीडियो में हम आपको परंपरागत सोर्स के बारे में, रिसोर्स के बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे।